दूसरा शीर्षक है परिणय प्रसंग। अनासक्त गौतम के कर से ले लेकर उपहार पात्र सब शीश झुकाए राजपुत्रियां मुरझाई पंकिजनी जैसी एक एक कर चली गईं। जब विस्मयकारी अंतराल सा उदित हुआ तब नहीं किसी की ओर अभी तक गई विरत सिद्धार्थ दृष्टि जो सहसा लगी खोजने उत्सुक आगत कोई नहीं और तो देखा सम्मुख शून्य अशोभन और पार्श्व में रिक्त हस्तदासियां संभ्रमित शिथिल देह उनकी श्रमकण में तारक खचित दिशा सी लगती पंक्ति सुदीर्घ अशोक पात्र पुष्पों से पूरित अब कल्पना शेष थी केवल नहीं एक भी पात्र बचा था नहीं एक भी पात्र बचा था बनने को उपहार किसी कुंवारी कन्या का राजकोष सर्वथा रिक्त होने पर जैसे राजा के मन की आकुलता बढ़ जाती है उसी तरह गौतम का मन भी होने लगा विकल शंकाकुल। परिचारिका समूह बाट जो होता खड़ा था राजाज्ञा की पर युवराज स्वयं असमंजस में डूबे थे। जाने उनको कौन शक्ति रोके थी अब तक जाने उनको कौन शक्ति रोके थी अब तक सहसा आहट मिली आ रही चली सामने एक सहचरी अनुनय करती और लाज से भरी सुंदरी किसी अलौकिक रूप राशि से आलोकित कर श्यामल धरती पग संचालन करते करते ठहर गई थी। मुखर नूपुरों की स्वर लहरी रुकते रुकते भी जैसे फिर लहर गई थी। पुष्पान्वित लवंग लतिकासी उस प्रियंगु तरु के नीचे किसकी छवि थी वो। सारा वातावरण सुवासित गंध मई धारा से महमह दूध धुली सी कुंद कली सी इंदुकला में अमृत ढली सी उदित हुई ज्यों दिशा काल में दो नयनों को प्रथम दृष्टि में ही अपनाकर बांध लिया क्यों स्नेह पाश में। लगा सभी को मिलकर जैसे एक स्वप्न सा देख रहे हों एक सूत्र सा इंद्रजाल का नए सिरे से सबके मन को गूंथ गया ज्यों अनायास आई मंद स्मृति पूर्व जन्म की सुधि सी कोमल सूक्ष्म अलक्षित सहसा लक्षित हुई आज क्यों। युग युग के परिचय की रेखा विद्युत दुत सी कौंध गई थी फिर भी उन दोनों को लगता जैसे यह पहचान नई थी। औचक पीछे से आकर जब कहा कृषा ने यशोधरे लो इन्हें सहेजो यह अशोक भाजन से सन्मुख स्वयं खड़े हैं केवल पुष्पित नहीं स्वेद मुक्ता मड़ियों से सविधि जड़े हैं। हुई संकुलित यशोधरा यह कौन प्रगल्भा लेकर मेरा नाम लगी भूमिका निभाने चतुर सखी की सन्मुख अपने अंतरंग के तब क्या यह अपनी इच्छा मेरे माध्यम से पूर रही है। क्यों ऐसी निर्मम आंखों से मुझको अपलक घूर रही है। जब तक यशोधरा कुछ सोचे उसने उसका हाथ में गौतम के दे दिया खींचकर किंतु साथ ही अट्ठहास कर उठी स्नेह से उसे भींचकर। गोपा गौतम दोनों का मन पहले ही गुथहार चुका था एक दूसरे को अर्पित होने का पथ प्रत्याशा से मनुहार चुका था। फिर भी नाटकीय परिणति से उनके मन में शंका बैठी पाणी ग्रहण पुनीत सुदृढ़ कर कुशा निरंकुश कुश बन बैठी। सखियों का उल्लास अपरिमित पुष्पांजलियों में परिणत हो परिणय की मंगल बेला में लगा बरसने देव सुमंत सा फैल गए प्रसून धरती पर पारिजात के नीचे जैसे बिछ जाते हैं अनगिनत तारे शीत भोर में। पारिजात के नीचे जैसे बिछ जाते हैं अनगिन तारे शीत भोर में डूब गया परिहास हास जब हुए निनादित वाद्य यंत्र बहु तीव्रतर गया नाद अपने प्रवेश से। कानों को प्राणों को नभ को एक साथ भर अनगूंजे मन में स्पंदित हो अंतरिक्ष में लीन हो गई। अतल शब्द का सिंधु मथ उठा शिथिल तरंगे क्षीण हो गईं। शीश झुकाकर ज्यों यशोधरा ने अपना सित कपोत सा पैर बढ़ाया
बस इतने से तृप्ति हो गई। कहीं पार्श्व से यह स्वर आया, हुए संकुचित दोनों सहसा, अखिल खिलखिला हट कानों में लगी गूंजने। पवनांदोलित हुआ पदम बन, हिले कमल दल, हंस मिथुन मिल लगे कूंजने। झूम झूम कर हंसता वह प्रमदा समूह, कितना प्रिय लगता। अंतर मन में निहित सृष्टि का बीज भाव ही अकस्मात जैसे हो जगता। स्वगंगा की धवल धार में राका रजनी, सनक्षत्र जैसे प्रतिबिंबित, सदोन्मत्त उल्लास हास उच्छल विलास से छलक छलक उठता। आपूरित गौतम के हाथों में देकर हार रत्नमय, कहा कृपा ने यही स्नेह उपहार, इसे पहना दो सत्वर। यशोधरा की सखी उधर क्या कम सचेत थी, तुरंत पास आ पहुंची गत्वर। पहले से ही लज्जा नत था शीश, हार पहनाना भर था। लीला कमल हाथ में था जो यशोधरा के, अनायास उसको गौतम के चरणों पर गिर जाना भर था। हृतकंपन की सी पंखुरियों में नवदंपति का हुआ समर्पण मूर्तिमान क्यों। कमल नाल से प्रकट हुआ पूरित पराग, किंजल्क जाल विधि का विधान ज्यों। वह विशाल धम्मिल सुदृढ़ उष्णीश समन्वित, ललित केश रचना विचित्र कलि कुसुम विभूषित। पाट पट्टिकाओं से जिसको भीतर बाहर खींच खींच कर कसा गया हो, अगर धूम के गंधकोश से धूपित करके धीरे धीरे जिसे अहर्निश बसा गया हो। निर्झर के उच्छल जल को छू छू कर हिलती वायु विलोलित, तट तरुकी ज्यों उल्टी पुल्टी धवल पत्तियां, दीर्घापांगों से दोलित ये चंचल पलकें। खंजरीट के पाश सदृश प्रतिभासित होती पत्रावली विपोहित अलकें। झुका रहा वह शीश अवश्य सिद्धार्थ वक्ष पर, तरुणाई ने तरुणाई में बाहुपाश से दिया स्नेह भर। अधरों में जागा कंपन, जब श्वास श्वास को मिली उष्णता। घुलते रहे दृष्टि में चुंबन, प्राणों में उभरी सतृष्णता। ज्यों हो मन में हुई उजागर, ज्यों ही मन में हुई उजागर अभिलाषा एकांतवास की। चकित उन्होंने देखा सचमुच चली गई थी सारी सखियां, पर कुंजों से झांक रही थी चुपके चुपके, उनसे भी ज्यादा शरारती उनकी अखियां। उन्मुख होकर हुए संकुचित जो ही दोनों, सब की सब खिलखिला उठी फिर। घेर लिया आकर दुष्टों ने, गए लाज से नव दंपति घिर। हुई बाद में पूरी सब परिणय की विधियां, किंतु उन्हें मिल गई पूर्व ही ज्यों नवनिधियां।